आर्टिकल 181 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का, यानी कि उनको रिमूव करने का, उनके सीटिंग से रिमूव करने के लिए जब भी कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग होता है तो क्या जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं उस सीट पर जो सीटिंग होती है उस पर प्रिसाइडेड होंगे या नहीं होंगे। तो इसका जवाब है प्रिसाइडेड नहीं होंगे। क्रमशः अगर मान लीजिए स्पीकर साहब के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पेंडिंग है तो उस टाइम पर स्पीकर साहब वहाँ प्रिसाइडेड नहीं होंगे। सेम डिप्टी स्पीकर के साथ भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर डिप्टी स्पीकर साहब के अगेंस्ट में ऐसा रेजोल्यूशंस कोई पेंडिंग है तो वहाँ पर सीट प्रिसाइडेड नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है वो यह बात करता है कि अगर मान लीजिए कि जब वोटिंग की बात होती है तो जो डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है उसका जो अपना राइट है, जैसे कि हर प्रोसीडिंग में टेक पार्ट करना, प्रोसीडिंग्स में उनका भाषण देना, तो ये उनका राइट है, उस पर कोई बार्ड नहीं होता है। लेकिन जब जब फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग होगी तो वो वोट दे सकते हैं, वोट को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों पार्टी की जो पक्ष और विपक्ष की हटाने और ना हटाने का जो वोटिंग होती है, अगर दोनों टाई हो जाती है, मान लीजिए कि 100-100 दोनों को वोट मिलते हैं, तो इस सिचुएशन में फिर दोबारा वोटिंग होगी। लेकिन दोबारा वोटिंग जब होगी तो उस सिचुएशन में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर क्रमशः वोट देने का राइट नहीं होगा, वोटिंग नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात करता है 181, ये 181 लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की बात करता है। थैंक यू।